जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री विष्णु हरि। आज हम बात कर रहे हैं कामदा एकादशी की। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस कथा की मान्यता है, अगर यह कथा हमने सुन ली तो हमारे जीवन में जितने भी हमने जाने या अनजाने में पाप किए हों, कितने भी बड़े पाप किए हों, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। प्राचीन काल में एक पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। वह अपने राज्य में सभी गंधर्व अप्सराएं जो रहती थीं सबसे नित्य संगीत करवाता था। वह सभी गंधर्व और उनकी पत्नियों के साथ अपने दरबार में वह संगीत सुनता था और नृत्य करवाया करता था। उसी के दरबार में एक ललित नाम का गंधर्व रहता था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था। ललित और ललिता दोनों पति पत्नी राजा के महल में जाया करते और अपना संगीत सुनाया करते। एक दिन राजा ने संगीत की सभा रखी और जिसमें ललित को संगीत करने के लिए बुलाया गया। ललित जब आया तो वह संगीत सुनाने लगा, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता पर लगा था। यह देखकर राजा के एक नाग ने उसे राजा से बता दिया कि ललित संगीत सही से नहीं सुना रहा और वह बजा भी नहीं रहा। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ललित को श्राप दे दिया कि तुम जंगल में राक्षस बनकर भटकोगे। यह सुनकर ललित की पत्नी बहुत ही दुखी हुई और वह रोने लगी। ललित जंगल में भटकने लगा। ललिता की हालत खराब हो गई और वह अपने पति की ऐसी दशा देखकर बहुत रोने लगी। ललित को श्राप लगने के कारण वह अब गंधर्व नहीं रहा। वह अब अपने राक्षस वेश में आ गया और वह दर दर भटकने लगा। जंगल में उसे बहुत ही यातनाएं मिली और बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ा। उसे अनेक कष्ट भोगने पड़े, जिसके कारण उसे बहुत पीड़ा हुई। वह जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की। राक्षस के भेष में वह बहुत ही दिनों तक कष्ट भोगता रहा। लेकिन उसकी पत्नी ललिता ने सोचा, अगर मेरा पति ऐसे ही भटकता रहा तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। तो उसने अपने पति को बचाने के लिए बहुत ही कोशिशें की। वह बहुत रोती और उसे कोई रास्ता न मिलता। एक दिन वह रोते रोते शाम हो गया तो उसे किसी के आने की आहट हुई। जैसे उसने देखा, उसके सामने एक ऋषि बैठे थे। उन्होंने कहा, क्या बात है ललिता, रोते रोते सारी व्यथा सुनाती है। तब ऋषि कहते हैं कि इन सब पापों से बचने के लिए और अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए सुखी जीवन बिताने के लिए तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। तो ललिता बोलती है, मैं सारे व्रत करने के लिए तैयार हूँ। फिर ऋषि ने उन्हें बताया कि तुम कामदा एकादशी व्रत करो और तुम्हारे ज़िंदगी के जितने भी दुख हैं सब दूर हो जाएंगे। ललिता ने ऐसा ही किया। वह कामदा एकादशी व्रत रहने लगी और अपने पति को उस इतने बड़े जो श्राप से ग्रसित था उसे छुटकारा दिलाया। अब ललिता और ललित दोनों साथ रहने लगे, सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना है और इसे व्रत कथा करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसा आप भी